अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर मिस समरीन गुलजार। और आज जिस टॉपिक में मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर दूंगी वो है हमारी सेकंड ईयर सिंध बोर्ड की क्लास का, हैदराबाद बोर्ड की क्लास का सेकंड ईयर फिज़िक्स की बुक का जो चैप्टर हीट 11 उसका टॉपिक जनरल गैस लॉ, जनरल गैस इक्वेशन। हमारे पास जो जनरल गैस इक्वेशन है वो हमारे पास बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ से मिलकर आती है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बॉयल्स और चार्ल्स लॉ, गैस लॉज जो हैं वो पढ़ाए थे। जो हमारे पास बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ है, अगर हम उनको देखें तो हम उन दोनों को स्टडी करते हैं कि हमारे पास जो गैस लॉज हैं, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ में हम जो स्टडी करते हैं किसी भी दो वेरिएबल को हम आपस में डिस्कस करते हैं, उनका इफ़ेक्ट एक दूसरे पे देखते हैं कि टू वेरिएबल्स का इफ़ेक्ट एक से दूसरे पे हम देखते हैं कि क्या पड़ता है, लेकिन थर्ड वेरिएबल को हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। तो थर्ड का वेरिएबल को कांस्टेंट करके हम दो का इफ़ेक्ट एक दूसरे पर देखते हैं। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ दोनों में हमने यही किया है। लेकिन जनरल गैस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो गैस लास्ट प्रीवियस जो हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पढ़ा है, हम तीनों वेरिएबल्स को आपस में एक दूसरे से कंपैरिजन में हम इसमें पढ़ते हैं जनरल गैस इक्वेशन में। तो थ्री वेरिएबल्स को आपस में हम डिस्कस करके पढ़ते हैं कि एक दूसरे पे उनका इफेक्ट एक को चेंज करने से दूसरे पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करें तो जो बॉयल्स लॉ है हमारे पास वो हमें क्या कहता है कि हमें क्या बताता है बॉयल्स लॉ कि जो वॉल्यूम होता है गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करें तो चार्ल्स लॉ हमें क्या बताता है कि जो वॉल्यूम होता है गैस का वो इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हम सिस्टम का क्या करते हैं, कांस्टेंट कर दें। तो हम बाय कंबाइनिंग अबव टू इक्वेशंस, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। बाय कंबाइनिंग अबव टू इक्वेशंस क्या बनेगी हमारे पास, वॉल्यूम इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटाएं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो हमारे पास कांस्टेंट बनेगा v इज इक्वल टू आर टी बाय पी। ये जो r है हमारे पास इधर, ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल, इट्स इक्वल टू, इट्स नॉन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू इक्वल होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन के इक्वल होती है। हमारे पास इसकी वैल्यू जूल पर मोल पर केल्विन के बराबर होती है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन के इक्वल होती है। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या बनता है, ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है, जनरल गैस इक्वेशन v इज इक्वल टू क्या बनेगी हमारे पास, v इज इक्वल टू आर टी बाय पी। और अगर हम इफ वी हैव n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस देन v इज इक्वल टू n आर टी बाय पी। पी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ क्या करेगा, मल्टीप्लाई। p इज इक्वल टू n आर टी। दिस इक्वेशन इज नॉन एज जनरल गैस इक्वेशन। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो वेरिएबल्स यहाँ मौजूद हैं वो पी वी टी हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इन तीनों का इफेक्ट हम एक दूसरे पे चेंज करके पढ़ते हैं। इस जनरल गैस इक्वेशन के थ्रू हम इसको स्टडी कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन हमारे पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हमारे पास जानी जाती है जनरल गैस इक्वेशन से। आई होप कि आपको ये लेक्चर मेरा समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।